था। ये एक अजीब तरह का प्रोग्राम था, मैंने ऐसा प्रोग्राम ही नहीं देखा। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। वो हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक का प्राउड रही हैं। अब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे। उदास हूँ, एतबार करूं। कोहिनूर हीरा जो है ना, वो हमारे बीच नहीं है। ये सिंगर्स की एसोसिएशन है, उसने लता जी की याद में, आज पूरे 1 साल हो गया लता जी से हमें बिछड़े हुए, तो उसकी याद में था। ये एक अजीब तरह का प्रोग्राम था, मैंने ऐसा प्रोग्राम ही नहीं देखा। ये ऐसा लग रहा था कि कोई इवेंट नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि बहुत सारे लता जी के चाहने वाले एक जगह जमा हो गए और वो उन्हें याद कर रहे हैं। तो इतना इनफॉर्मल सा था, लोग एक साथ गा रहे हैं, स्टेज पे आके गा रहे हैं, नीचे खड़े होकर गा रहे हैं, बैठ के गा रहे हैं, वहाँ माइक ले लिया है, और बहुत खूबसूरत शाम थी। और जाहिर है कि अगर लता जी को याद करके शाम गुजारी जाए तो खूबसूरत ही होगी। जो नए सिंगर, नई लड़कियां बैठी हुई हैं, उनसे कि लता जी से एक बात सीखो कि वो माने गाने के माने कितने समझ के गाती थी। इन वर्ड्स का, इन शब्दों का, देखो सुर सही हो, ताल सही है, आपकी आवाज़ अच्छी है, इतना काफ़ी नहीं है, आपने उस गाने को अपने दिल में उतार लिया है कि नहीं। लता जी महसूस करके गाती थी। उनके तो गाना अगर कोई आदमी लैंग्वेज ना भी समझता हो ना, फिर भी उसे माने समझ में आ जाएंगे गाने के, सिर्फ आवाज़ से। ये खुद ये इतनी देर में क्या बोल रहा हूँ, 2 लफ्ज़ से ज़्यादा बोला हूँ। ये कब आपका दिल भरेगा? कभी नहीं। लेकिन कोहिनूर हीरा का जो वो कलर होता है ना, वो ऐसा कलर कि जब तक ये धरती चांद सितारे रहेंगे तब तक उनकी जो आवाज़ है, उन्होंने जो इतिहास बनाया है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, आदरणीय भारत रत्न लता मंगेशकर जी, तब तक रहेंगे जब तक ये धरती, ये आकाश, ये चांद, ये सितारे सब रहेंगे, तब तक वो हमारे साथ हैं। अपने गाने के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए। और मैं खुशनसीब हूँ, बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि इस जनरेशन में लता जी के साथ सबसे ज़्यादा गाना गाने का मौका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मौका मिला। और वो बहुत प्यार करती थी मुझे, बोलती थी कि तुम्हारा ओरिजिनल आवाज़ है। अब साक्षात सरस्वती कहे कि तुम्हारी आवाज़ मुझे पसंद है, तो इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा। तो मैं धन्य हो गया हूँ उनके आशीर्वाद पाके, और उनके साथ कम से कम 200-250 फिल्मों में मुझे गाने का मौका मिला। बस वो जहाँ भी रहें, वो तो सीधा स्वर्ग में ही होंगे। अभी भगवान ईश्वर अल्लाह को वो सुना रहे होंगे अपनी आवाज़, और वहाँ रह के भी हम लोगों को वो आशीर्वाद दे रहे हैं। दो लाइनें गा सकते हैं सर, आप उसके बिना तो अधूरा रह जाएगा। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। थैंक यू आज यहाँ आकर जी। आज कैसे लग रहा है आज यहाँ आकर? और तो ये है कि दिल मानने को तैयार है कि दीदी है नहीं। सर सीधे होकर बैठी सर, लुक कैमरा। हाँ जी। ये परफेक्ट। और तो ये यकीन नहीं आता कि दीदी नहीं है उनकी आवाज़ के ज़रिए वो ज़िंदा है, और रहती दुनिया तक वो हमारे साथ हैं। इनके गीतों के ज़रिए उनकी उनके वो हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक का प्राउड रही हैं। सर कोई फॉन्ड मेमोरीज? मेमोरीज में ये है कि
लास्ट आजीवन में जो सुरेश जी का स्टूडियो है वहाँ पर मुलाकात हुई थी। तो वो वड़ा खा रही थी, वड़ा बैठी हुई। तो मैंने पूछा कि दीदी मैं, अरे यार शब्बीर आइए वड़ा खाते हुए ना, मुझे लिए वड़ा खाइए। मुझे ताजुब तो क्या दीदी आप वड़ा खाती हैं? मैं सब कुछ खा लेती हूँ, अचार मिर्च सब कुछ खा लेती हूँ मैं। तो लीजिए वड़ा खाइए, मेरे लिए प्लेट मंगाई, मुझे वड़ा दिया। और मैं कहा कि शब्बीर आपके हमारे मेरे और आपके ड्यूएट गाने लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं दीदी आपके साथ गाने हुए ड्यूएट गानों में मेरी आवाज़ पे आपकी आवाज़ की रोशनी गई और मैं रोशन हो गया। तो ऐसी बहुत सी यादें हैं। वो मुझे अमेरिका कनाडा लेकर गई, फिर लंदन लेकर गई, फिर गल्फ़ कंट्री, और यहाँ भी काफ़ी साथ में रहे हम। बहुत सी सुरीली यादें हैं उनके साथ जी। सर कोई 2 लाइन गुनगुना सकते हैं? उनका पंचमदा ने मुझे पहली बार दीदी के साथ गाने का मौका दिया। बहुत बड़ा तोहफा मेरी ज़िंदगी का पंचमदा ने मुझे दिया। पहला जो ड्यूएट गाया था वो सुर कान रहा था। नहीं वो नहीं, वो कान में सुर आते हैं ना, इसलिए वो। फिर मैं कोशिश करता हूँ, वे कान वही है मेरे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे। थैंक यू। लता दीदी हमारी सबकी देवी माँ है, हम सब की इंस्पिरेशन है, हम सब का इंस्टीट्यूशन है जिससे हम लोग सीखे हैं, जिन्हें सुन सुन के सीखे हैं हम लोग। और हम सब बहुत ही प्यार करते हैं दीदी से। मैं करते थे नहीं बोलूँगी, करते हैं बोलूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से दीदी अभी भी हैं, कहीं गई नहीं वो। तो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है 6 फरवरी, तो हम लोग बस इकट्ठा हुए हैं साथ, थोड़ा उनकी याद में कुछ बातें करें, कुछ गाने सुने, कुछ समय बिताएं। तो इसलिए हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत सी यादें हैं लता दीदी की, तो अनगिनत यादें हैं, अनगिनत यादें हैं। एक कोई याद मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज़ मैं अगर बोलना शुरू करूँगी तो सारी रात निकल जाएगी। बहुत सी बातें हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हें एक आज बतौर एक कलाकार, तो सारी दुनिया उनको जानती है, बट मेरी खुशनसीबी रही है कि मैं उन्हें ऑन अ पर्सनल लेवल भी अच्छे से जानती थी। हमारी मुलाकातें होती थी, बातें होती थी, और उनकी शख्सियत से मैं बहुत प्रभावित थी। उनके गाने से तो सारी दुनिया ही प्रभावित है, मैं भी हूँ, बट उनकी शख्सियत से भी मैं बहुत प्रभावित थी। बहुत इधर की उधर की बातें होती थी। मुझे पूछती थी कि क्या चल रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, अभी कौन अच्छा गा रहा है, अभी कौन अच्छा नहीं गा रहा है, और क्या ये लोग रीमिक्सेस कर रहे हैं, क्या गानों का सत्यानाश कर रहे हैं, सब बोलती थी वो। और साथ में हंसती भी जाती थी। तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बढ़िया था, और बहुत उनको शौक़ था बातें करने का। जी, दो लाइनें। दीदी एक ऐसा गाना गा गई हैं जो मुझे लगता है हर वक्त मेरे लिए वो बजता रहता है। सभी सिंगर्स को लगता होगा, बट मुझे भी लगता है कि मेरे इर्द गिर्द वो गाना घूमता रहता है उनका। वो ये है, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। मुझे लगता है वो हमेशा वो साथ हैं, उनका आशीर्वाद साथ है, उनका प्यार साथ है। और डिवोशनल जब गानों की बात की जी ने भी हो गया। And I'm sure that we all know this song and we can hum it, we can sing it. बिल्कुल। आज की इस शाम को यादगार बनाने के लिए इसामरा और संजय टंडन जी को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जोरदार ताली बजाएंगे। Thank you so much, but it all is because of you all. I have just done nothing. I've done an administration job, which I love doing it for the artists of the country. और सब ने इतना टाइम दिया, आप लोग आए तो ये हुआ, वरना मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। तो मेरा इन सब का प्यार है, दुलार है कि ये सब हो पाता है। Thank you so much again, and let's get into. But before that, I have forgotten, so I'll request Tarun Joshi ji to please get some bouquets so I can thank the people who have so readily agreed to perform today. Let's बिल्कुल माइक तो ले लीजिए आप, यहाँ आ जाइए, बिल्कुल यहाँ जाइए। Can we have it? I'll request Javed Saab to please give the bouquet to Bela ji. Bela ji, can you just, we would like to just say thank you. हाँ जी, कहाँ हूँ मैं, नहीं तो आप यहाँ ब्लॉक अप हो जाओगे। And Sneha ji, Harshdeep ji, हर्षदीप जी, हर्षदीप जी यहाँ है, वो आ रही है। I would request रविराज जी and रिधिमा जी to come, जिन्होंने ये इस पे बहुत काम किया, ये फोटोज रिसर्च करी, सब किया, तो please come on stage, please come. Anaji bhai to please give the thank you bouquet to रविराज जी and रिधिमा जी. आइए, आइए रविराज जी, please. They have worked really hard on this and they are the ones who have made this happen. Thank you so much. Thank you so much. Can I request Dinesh Ghate ji to also please come in? पूरा ये म्यूजिक का इंतजाम उन्होंने किया है सारे musicians का. So thank you so much. Dinesh ji, thank you so much. Right.
Javed Saab, writer of this song, and what a song. देखिए ये जो प्रोग्राम है ये कभी नहीं ख़त्म होगा, इसलिए कि हम में से हर एक अपने साथ इसे लेके जाएगा और उसमें एडिशन करता ही रहेगा लता जी के गीतों की, लता जी की यादों की। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम आज संजय जी ने शुरू किया है जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा और हम इसे सुनते रहेंगे। Thank you. Thank you, Javed Saab, so much. Would you like to take a photograph, a group photograph? Then please take it so that we can then end. And thank you everyone. मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब जो यहाँ आए, ये दिखाया that we are a family, we will be a family, and we are an artist family. Thank you so much. God bless all of you. Thank you. Three cheers for Isamra. Hooray. T-shirt for Didi. भैया जरा जाने दीजिए प्लीज।